guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. And the topic of the discussion for today is about the ISRO's mission to Venus and astronomy. I hope you all are doing well, so without doing any further delay, let's start the video. Students, जो इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन उसने एक इनिशिएटिव लिया है कि वो मिशन वीनस करेंगे, वीनस के बारे में जानेंगे एंड इसके साथ साथ वो एरोनॉमी स्टडीज़ के बारे में भी जानेंगे. तो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द मिशन वीनस, देन लेटर ऑन टू एरोनॉमी स्टडीज़. सो स्टूडेंट, इसरो एक स्पेस क्राफ्ट भेजेगा वीनस के ऑर्बिट के आसपास, जिससे कि ये जानने के लिए कि जो वीनस है उसका जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, वो कैसे सरफेस से बना हुआ है. एंड वो ये प्लान कर रहे हैं कि वो अपने मिशन को दिसंबर 2024 तक उस स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च कर दें एक ऑर्बिटल मैन्यूवर के साथ. स्टूडेंट्स, ऑर्बिटल मैन्यूवर क्या चीज़ होती है बेसिकली कि जब आप किसी एक स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करते हो, जब आपने लॉन्च किया, अगर आपने उसे जिस ऑर्बिट में लॉन्च किया है वहाँ से आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, या फिर आपको लग रहा है कि किसी और ऑर्बिट में अगर ये होता तो ये हमारे लिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैच करके लाता, या फिर गलत ऑर्बिट में वो चला गया है, तो ऑर्बिटल मैन्यूवर एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आप प्रोपल्जन्स का यूज़ करके आप किसी भी स्पेस क्राफ्ट का ऑर्बिट चेंज कर सकते हैं. एंड इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसका ऑर्बिट चेंज किया तो अब वो किसी प्लैनेट के ऑर्बिट के अंदर चला जाएगा. नो, वो अपने ही ऑर्बिट में रहेगा. वो जो स्पेस क्राफ्ट है बस उसका ऑर्बिट चेंज हो जाएगा. तो ये स्पेस क्राफ्ट को रोकते भी हैं कि वो प्लैनेट के ऑर्बिट के अंदर एंटर ना कर जाए, क्योंकि फिर इससे जो हमारा मिशन होगा वो तो फेल हो जाएगा ना. अगर वो किसी और प्लैनेट के ऑर्बिट के अंदर चला गया है तो फिर वो हमें उसके बारे में बताएगा एंड मे बी वो अनकंट्रोलेबल हो जाए, क्योंकि हम तो उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, हमारी रेंज से वो बाहर हो चुका है. तो दैट्स वाई इसीलिए हमें ऑर्बिटल मैन्यूवर लगा के भेजना चाहिए सभी स्पेस क्राफ्ट के अंदर. स्टूडेंट्स, मूविंग फर्दर, ये जो मिशन है वो 2024 दिसंबर तक क्यों सक्सेसफुल करना चाहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स 2025 में क्या होगा कि अर्थ और वीनस एक ऐसी पोजीशन पर आ जाएंगे, वो एक ऐसी मैनर में अलाइन हो जाएंगे कि जो अर्थ का ऑर्बिट है और जो वीनस का ऑर्बिट है उसमें बहुत ही ज़्यादा मिनिमम डिस्टेंस रह जाएगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोपेलेंट रह जाएगा जाने के लिए. क्योंकि हम अर्थ के बारे में भी जानने के लिए और जो आसपास हमारी चीज़ें हो रही होती हैं हमारी कंट्री की सेफ्टी के लिए भी, हम बहुत ज़्यादा जो स्पेस क्राफ्ट्स हैं वो अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं, जो हमारे अर्थ के ऑर्बिट में घूमते हैं, हमें अर्थ के बारे में जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं वो देते हैं. तो वो यही बता रहे हैं कि हमें ये दिसंबर 2024 तक करना ही है, क्योंकि उसके बाद अर्थ और वीनस ऐसे अलाइन हो जाएंगे कि मिनिमम प्रोपेलेंट चाहिए होगा. फिर हम ये नहीं बोल सकते कि अर्थ का जो ऑर्बिट है वो कौन सा है, जो वीनस का ऑर्बिट है कौन सा है. हाँ, उसके अंदर के पोर्शन के बारे में हम बात कर सकते हैं, बट वी कांट से अबाउट दीज ऑर्बिट. एंड ये जो मिशन वीनस है इसके बारे में और भी जो कंट्रीज़ हैं वो ट्राई कर चुकी है, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, वो भी ट्राई कर चुकी है मिशन वीनस के लिए, वीनस को समझने के लिए, उसके एटमॉस्फेयर को जानने के लिए एंड ये समझने के लिए कि वो कैसे एक इन्फर्नो बना. और स्टूडेंट्स, वीनस जो है वो आजकल का एक जो हॉट टॉपिक इसलिए हो गया है कि मिशन वीनस करेंगे क्योंकि जो वीनस का एटमॉस्फेयर है ना वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक और कोरोसिव है नेचर में, क्योंकि उस प्लैनेट के आसपास ना सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स हैं, जिससे कि उसके बारे में पता लगा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. तो इसीलिए जो और कंट्रीज़ है वो भी इसके बारे में प्रैक्टिस कर रही हैं कि मे बी हम इनसे पहले सक्सेसफुल हो जाए अपने मिशन वीनस में. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट एरोनॉमी, तो स्टूडेंट्स अभी तक ये था मिशन वीनस के बारे में, इतना ही आपको जानना सफिशिएंट है. नाउ वी विल टॉक अबाउट एरोनॉमी. तो स्टूडेंट्स, ये एरोनॉमी टर्म जो है 60 ईयर्स पहले इंट्रोड्यूस करा दी गई थी. एंड एरोनॉमी का मीनिंग होता है कि जो हमारा अपर एटमॉस्फेयर है ना, हम अपने अपर एटमॉस्फेयर के बारे में जाने कि वहाँ पे कौन से क्या क्या चीज़ें हैपन नहीं है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, और कैसे अपर एटमॉस्फेयर की वजह से जो हमारे अर्थ के ऊपर जो भी प्रेशर्स हैं वो चेंज होते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अलग अलग वेदर होते हैं एंड क्लाइमेट होता है. तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हमारी अर्थ का वो कुछ और बता रहा होता है, फॉरकास्ट कुछ और हुआ होता है, लेकिन जो हमारा अपर एटमॉस्फेयर है उसमें चेंजेस होने के कारण हमारा सारा का सारा जो वेदर होता है अर्थ पे वो चेंज हो जाता है एंड सभी चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करने लगती हैं. तो ये आज का टाइम यही है कि हम अपने अपर एटमॉस्फेयर के बारे में भी उतने अच्छे से जानें जितना हम अर्थ के बारे में जानते हैं, जिससे कि
इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकें। एंड अपर एटमॉस्फेरिक रीजन के बारे में जानने के साथ साथ जो हमारे सोलर सिस्टम है उसकी और बॉडीज़ के बारे में भी जानना इज़ एरोनॉमी। और जो कि अच्छी बात है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम अब स्पेस में एंटर कर ही चुके हैं, तो हमें स्पेस में भी अपने आप को फ्लरिश करना है जैसे हम बाकी सभी चीज़ों में करते हुए आए हैं। तो हमें स्पेस में भी एक हाई प्लेनी है और सबसे आगे जाना है। हमें कुछ ऐसे मिशंस करने हैं जिससे कि स्पेस में भी हम लोग एक एज पे आ जाएं। एंड एरोनॉमी कवर्स ऑल दी केमिस्ट्री एंड डायनेमिक एंड ऑल दी एनर्जिक चीज़ें जो कि दोनों में न्यूट्रल होती हैं, कि लाइक अगर अब वो अर्थ से जा रही हैं या फिर वो अपर एटमॉस्फेरिक चीज़ में जाएंगी, तो उसमें भी जब वो जाएंगी तो वो इक्वली बिहेव करेंगी या फिर वो अलग बिहेव कर रही है। ये सब देखने के लिए हमें अपना अपर एटमॉस्फेरिक जो रीजन है उसे पढ़ना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज सेशन। आई होप यू लर्नड अ लॉट, enjoyed a lot. Thank you so much and have a nice day ahead. Do your best study and stay tuned for the next update.